सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन वशिष्ठ व्लॉग्स। और गाइस, मैं आपका होस्ट नवीन शर्मा अगेन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नवीन वशिष्ठ व्लॉग्स में। एंड गाइस, आज हम डिस्कशन करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जो कि कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ होता है। काफ़ी माइवन कंस्ट्रक्शन के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि करंटली काफ़ी ट्रेंडिंग में है माइवन कंस्ट्रक्शन। देखिए, जनरली हमारी दो टाइप की कंस्ट्रक्शन होती है। एक ब्रिक कंस्ट्रक्शन होती है, एक कंक्रीट से कंस्ट्रक्शन होती है। तो ब्रिक कंस्ट्रक्शन भी हमारी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक रेड ब्रिक कंस्ट्रक्शन और दूसरी एल1 कंक्रीट के जो ब्लॉक्स होते हैं, फ्लाई ऐश के कंक्रीट के ब्लॉक्स, उनसे जो कंस्ट्रक्शन होती है ब्लॉक से। तो दो टाइप की कंस्ट्रक्शन ये होगी हमारी, ब्रिक वाली और एल1 ब्लॉक्स वाली कंस्ट्रक्शन। तो जनरली देखिए, जो कंक्रीट में हमारी जो कंक्रीट से कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें भी दो टाइप होते हैं। एक होते हैं प्रीकास्टेड, जो प्रीकास्टेड बने होते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स और उनको डायरेक्ट उठा के रख दिया जाता है, और दूसरी होती है माइवन कंस्ट्रक्शन। तो ये होती है हमारी कंक्रीट से। तो हमारी दो टाइप में कंस्ट्रक्शन डिवाइड हो गई है, ब्रिक कंस्ट्रक्शन एंड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। इनके भी दो सब पार्ट हैं, ब्रिक कंस्ट्रक्शन के रेड ब्रिक कंस्ट्रक्शन एंड एल1 कंक्रीट ब्लॉक्स। और कंक्रीट के दो सब पार्ट हैं, एक प्रीकास्टेड एंड माइवन कंस्ट्रक्शन। तो चलिए अब हम इन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या डिफरेंसेस है ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, जो रेड ब्रिक कंस्ट्रक्शन होती है हमारी, उसके अंदर सीपेज क्रैक्स वगैरह काफ़ी आ जाते हैं हमारे, और मतलब सीपेज वगैरह आती रहती है। और प्लास्टिंग वगैरह भी एक करनी होती है उसके ऊपर हमें, स्मूथ सरफेस के लिए। उसमें स्मूथ सरफेस क्लियर नहीं निकलता बिल्कुल, वो जो रेड ब्रिक से कंस्ट्रक्शन होती है। और एल1 ब्लॉक्स के साथ भी सीपेज वगैरह का खतरा, मतलब सीपेज वगैरह आती रहती है उसमें। एल1 जो ब्लॉक्स के फ्लाई ऐश ब्लॉक वगैरह होते हैं उनके अंदर भी। और जो कंक्रीट से होते हैं हमारे, देखिए प्रीकास्टेड तो स्ट्रक्चर ऐसे ही उठा के कहीं और कास्ट होता है, जैसे आपने देखे हो मेट्रो के जो गर्डर वगैरह होते हैं वो कहीं और कास्ट होते हैं, और क्रेन उनको उठा के डायरेक्ट ट्रैक के ऊपर रख देती है स्लैब को, जैसे प्रीकास्टेड होती हैं। और माइवन कंस्ट्रक्शन होती है, देखिए चैम्बर, मतलब मोल्ड होते हैं हमारे पूरे वॉल्स वगैरह, रूम्स वगैरह का सारा मोल्ड डिज़ाइन होता है। तो उसको एज इट इज़ रख दिया जाता है हमारे डिज़ाइनिंग एरिया के ऊपर, और उसमें कंक्रीट पोर किया जाता है। और विद इन 2-3 वीक्स बाद फिर जैसे जैसे मोल्ड्स को रिलीज़ किया जाता है तो वो हमारा स्ट्रक्चर कंक्रीट से बनता है प्रॉपर। उसे माइवन कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं। और उसके अंदर रिइंफोर्समेंट भी होती है और आयरन रोड्स भी होते हैं। तो उसके अंदर हमारा सीपेज एंड क्रैक्स वगैरह के इश्यूज बहुत कम होते हैं। तो बहुत कम चांसेस होते हैं हमारे सीपेज वगैरह के माइवन कंस्ट्रक्शन के अंदर। रिइंफोर्समेंट वगैरह भी उसमें काफ़ी अच्छी लगी हुई होती है। तो और देखिए, अब हम बात करते हैं माइवन कंस्ट्रक्शन के बारे में। देखिए जनरली, तो चलिए अब हम माइवन कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं गाइज। तो हम बेसिक से ही बात करते हैं माइवन के बारे में। देखिए 1990 के अंदर मलेशिया की एक कंपनी थी, माइवन प्राइवेट लिमिटेड। 1990 में माइवन प्राइवेट लिमिटेड ने इसका इन्वेंशन किया, माइवन कंस्ट्रक्शन का। वो इस टेक्नोलॉजी को लेके है, मलेशिया की कंपनी थी माइवन प्राइवेट लिमिटेड, इसीलिए इस कंस्ट्रक्शन का नाम माइवन कंस्ट्रक्शन हुआ है। और जनरली अभी ये एक दो दो तीन साल से ट्रेंडिंग में आने लगा है माइवन कंस्ट्रक्शन, जो जनरली हमारे हाई राइज बिल्डिंग्स एंड मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में इसको यूज़ करने लगे हैं बिल्डर्स। नॉर्मली जनरली बिल्डर फ्लोर्स पे कोई भी यूज़ नहीं करता इसको, हाई राइज एंड मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में माइवन कंस्ट्रक्शन को ट्रेंडिंग में लाया गया, यूज़ करने लगे। तो देखिए, माइवन कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारी सीपेज वगैरह नहीं आती, उसके बहुत कम चांसेस रहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, स्मूथ सरफेस निकलता है, बिल्कुल क्लियर वॉल निकलेंगे आपके कंक्रीट के। एंड इसके अंदर डेड स्पेस नहीं होता माइवन कंस्ट्रक्शन के अंदर, डेड स्पेस बिल्कुल नहीं होता। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ डेड स्पेस क्या होता है। जनरली जो हमारी कंस्ट्रक्शन होती है रेड ब्रिक या एल ब्लॉक की जो कंस्ट्रक्शन होती है हमारी, तो जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो कॉलम और स्लैब्स पे ही चलती है। तो कॉलम हमें नहीं पता कहाँ आने वाला है, हमारा डिज़ाइन हुआ है। कॉलम हमारे बेडरूम में भी आ सकता है, कॉलम हमारे ऑफिस में भी आ सकता है। तो जो एरिया हमारा कॉलम मतलब जो एरिया कॉलम का हमारा जिस स्पेस के अंदर आएगा, बेडरूम में या ऑफिस एरिया में, तो हमारा डेड स्पेस होता है, क्योंकि हम उसको ऑक्यूपाइड नहीं कर पाते, हम उसे यूज़ नहीं कर पाते उस एरिया को। लाइक जैसे कहीं कॉलम हमारे बेडरूम में आया और हमने बेड लगाया, तो कॉलम निकला होगा वॉल से अलग, वो एरिया हमारा डेड स्पेस हो जाएगा, हम उसको ऑक्यूपाइड एंड यूज़ नहीं कर पाते। तो माइवन कंस्ट्रक्शन में डेड स्पेस बिल्कुल नहीं होता, प्रॉपर हमारी वॉल्स निकलती है, रिइंफोर्स होती हैं। स्लैब बाय स्लैब हम इस पे कास्ट करते चले जाते हैं, मोल्ड होते हैं, मोल्ड के अंदर कॉन्क्रीट पोर किया जाता है। एंड
फ्लोर वाइज फ्लोर ऐसे ही स्लैब डलती चली जाती है हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर। एंड हमारी वॉल की थिकनेस भी कम होती है माइवन कंस्ट्रक्शन के अंदर। जो हमारी एल ब्लॉक से कंस्ट्रक्शन होती है, रेड ब्रिक से कंस्ट्रक्शन होती है, उसमें वॉल की थिकनेस ज़्यादा होती है, तो हमारा कारपेट एरिया भी ज़्यादा कवर्ड होता है, तो रूम का कारपेट एरिया कम निकल पाता है उसमें। और माइवन कंस्ट्रक्शन में कारपेट एरिया भी हमें ज़्यादा मिल जाता है यूज़ के लिए, क्योंकि वॉल की थिकनेस कम हो जाती है। काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट हैं इसके, प्लस पॉइंट हैं माइवन कंस्ट्रक्शन के। और बट जनरली इसको सभी इसलिए यूज़ नहीं कर पाते, इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है। जो हमारे मोल्ड और शटरिंग होती है तो वो बाहर से मंगानी पड़ती है, तो उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है। और इन्फोर्समेंट में आयरन रोड्स भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। और एल ब्लॉक और रेड ब्रिक की कंस्ट्रक्शन में इतने आयरन रोड्स रिइंफोर्समेंट में कोई यूज़ नहीं करता, और जो प्रीकास्ट होते हैं उसमें भी इतने यूज़ नहीं होते। बट माइवन कंस्ट्रक्शन में रिइंफोर्समेंट आयरन रोड्स की काफ़ी ज़्यादा यूज होती है, तो इसकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। बट इसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी लॉन्ग होती है माइवन की, एज कम्पेयर टू एल ब्लॉक एंड रेड ब्रिक कंस्ट्रक्शन। और इसमें मेंटेनेंस जीरो हो जाती है ऑलमोस्ट। माइवन कंस्ट्रक्शन के अंदर बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं होती। एंड वहीं हम अगर बात करें तो ब्रिक कंस्ट्रक्शन की, ब्रिक कंस्ट्रक्शन में टाइम टू टाइम मेंटेनेंस चाहिए, टाइम टू टाइम मेंटेन करना है उनको, नहीं प्लास्टर वगैरह वॉल से झड़ता रहता है, देखा होगा आपने। एंड जैसा अभी हम वीडियो जैसा कवर किया है उसमें साथ के साथ में आपको स्लाइड्स भी शो हो रही होंगी, जैसा क्रैक्स वॉल में कैसे आते हैं, माइवन कंस्ट्रक्शन की मोल्ड शटरिंग कैसी है, एंड रेड ब्रिक की कंस्ट्रक्शन क्या है, ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन क्या है, स्लाइड में सभी आपको शो हो रहे होंगे साथ साथ, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो मेंटेनेंस जैसे मैंने आपको बताया ब्रिक कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा हो जाती है, माइवन में कम होती है। और कारपेट एरिया भी ज़्यादा मिल पाता है हमको माइवन कंस्ट्रक्शन में यूज़ के लिए, एंड डेड स्पेस नहीं होता उसके अंदर। तो काफ़ी प्लस पॉइंट्स भी हैं हर चीज़ के, एंड काफ़ी डिसएडवांटेज भी होते हैं और एडवांटेजेस भी होते हैं। इसकी कॉस्टिंग वगैरह भी ज़्यादा पड़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है माइवन की। तो यही कुछ पॉइंट्स थे गाइस जो मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता था माइवन कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, क्योंकि हमारे काफ़ी व्यूअर्स का डाउट था एंड क्वेश्चन थे रिगार्डिंग माइवन कंस्ट्रक्शन के, तो सोचा कि एक वीडियो कवर अप कर लेते हैं। एंड गाइस पूरी वीडियो भी आपने देखी होगी। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगा करे तो ये नीचे जो रेड आइकन है सब्सक्राइब आइकन, इसको प्रेस कर लें। मैं अपने चैनल पे ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे लेके आता रहता हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।